यमे प्रीवियस हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रिय छात्राओं, हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे थे और अब तक के पाठ्यक्रम में निर्धारित लगभग संपूर्ण भागों की चर्चा कर चुके। एक टॉपिक की हल्की सी एक बात रह गई कि इस काल की कुल प्रवृत्तियां क्या हैं। यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से एक बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमको सामग्री के भीतर से ही उत्तर निकालना पड़ता है। जैसे जब मैं नामकरण बता रहा था, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां उस समय भी बता रहा था जगह जगह पर। जब मैं आदिकाल की उपलब्ध सामग्री बता रहा था तब भी आदिकाल की प्रवृत्तियों के संदर्भ में जगह जगह चर्चा कर रहा था कि उपलब्ध सामग्री में ये चीज मिलती है और इनमें ये प्रवृत्तियां भी मिलती हैं। यहाँ तक ही नहीं बल्कि मैं आदिकाल के सीमांकन की बात कर रहा था कि कब से कब तक के काल को हम आदिकाल में रखेंगे और क्यों रखेंगे, तो उसमें भी प्रवृत्तियों का दिशा निर्देशन मैंने किया था। तो एक तो यह तुम्हारा असाइनमेंट है कि इन्हीं दी हुई सामग्री में से आदिकाल की प्रवृत्तियां और विशेषताओं को निरूपित करते हुए तुम मुझे एक लेख मेल करो, जिससे हम ये समझ पाए कि वो सारी सामग्री को तुम पकड़ रही हो और प्रश्न को जरा सा भी घुमा करके दिया हुआ है तो उस सामग्री में जितने भी तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर तुम प्रश्न पत्र कैसे बना सकती हो। ये तुम्हारा इस अब तक का मेरे ख्याल से ढंग का पहला एक असाइनमेंट होगा जो यमे के विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। न केवल इस दृष्टि से उपयुक्त है, आगे चल करके जब तुम क्लासेज अटेंड करोगी और पीजी सेमिनार होगा, सेमिनार पत्र तैयार करना होगा, तो भी इस तरीके से बातों से बातें निकाल करके टॉपिक निर्धारित करके रेफरेंस देते हुए अपनी भाषा में पत्र लिखने की कला का भी विकास होगा, जिसे हम शोध पत्र आदि कहते हैं। और आगे चल करके तुम्हें इस विषय पर अगर शोध करना है तो आसानी होगी। तो इस सप्ताह का पहला असाइनमेंट तुम्हारा यह हुआ कि अब तक के अध्ययन के आधार पर आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का निरूपण करो। धन्यवाद।